नमस्कार दर्शकों, जीके एकेडमी न्यूज़ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लेकर आए हुए हैं हमारे तहसील के ग्राम तुन्ना में, जहां पर देखिए पिकअप से कई लोग आए हुए हैं। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे, ये जो पुस्तक लेकर आए हैं ये कौन सी पुस्तक है, इनमें क्या लिखा है? इन पुस्तकों में ये अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान पुस्तक है। इन पुस्तकों में सत्य भक्ति और बहुत अच्छा ज्ञान लिखा है। सर, आप कहाँ से आए हुए हैं? अमानगंज से। यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ पुस्तक सेवा कर रहे हैं। पुस्तक की सेवा कर रहे हैं कि बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं? नहीं, सेवा परमात्मा जी का आदेश है कि जन जन तक इसकी सेवा पहुँच सके। अच्छा, तो ये आप ये पुस्तकें गाँव जाकर देते हैं लोगों को, तो कितने रुपये लेते हैं पुस्तकों की? अंधश्रद्धा भक्ति खतरा ये जान 10 रुपये की, गीता तेरा ज्ञान अमृत 20 रुपये की, जीने की राह 20 रुपये की है, भक्ति से भगवान 10 रुपये की है। इतनी मोटी मोटी पुस्तकें आप 10 रुपये में देते हैं, तो आपको इसमें क्या लाभ मिलता होगा फिर? नहीं, परमात्मा जी की सेवा है, जन जन तक ज्ञान पहुंच जाए। कि हम आपसे जानना चाहेंगे कि इन पुस्तकों को पढ़ने से किस प्रकार से हमारा जो देश है नशा मुक्त होगा। देखिए, इस पुस्तक को पढ़ने से हमारे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि जो समाज में धारणा फैली है, जैसे नशा करते हैं, दारू शराब हुक्का बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो इन किताबों को पढ़ने से हमें ये पता चलेगा कि हम इन सबको पीने से हमें बहुत हानि होती है। पुस्तक बेच रही है यहाँ पर, तो उनसे हम जानना चाहते हैं इन पुस्तकों को जो बेच रही हैं तो इनसे उनको क्या लाभ मिलता है? जी, इन पुस्तकों से ये लाभ होता है कि जो समाज में व्याप्त बुराइयां हैं सभी प्रकार की, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। जो व्यक्ति यह पुस्तक पढ़ेगा और उस पर अमल करेगा तो एक दिन सारी बुराइयां समाप्त हो जाएंगी। अच्छा, अभी देखिए वर्तमान में अभी एक घटना घटी थी कि आयशा नाम की लड़की ने, उसके पति ने उसको दहेज कारण प्रताड़ित किया था, जिस कारण से उसको मजबूरन सुसाइड करनी पड़ी। क्या इन पुस्तकों में ऐसा लिखा है कि जिससे हमारा भारत जो है दहेज प्रथा मुक्त बन सके? हाँ, इन पुस्तकों में लिखा है कि हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो आज ऐसी शादी करवाते हैं जो केवल 17 मिनट की होती है और जिसमें कोई तामझाम नहीं होता है, ना ही मंडप होता है, ना ही दूल्हा दुल्हन का कोई ना पंडित होते हैं, ना ही कुछ तामझाम, जिससे लड़की सुखी भी रहती है और उस पर कोई प्रताड़ित नहीं किया जाता है। जिस तरह से आप बात कर रहे हैं आयशा के लिए, उसने उसके ससुराल वालों ने प्रताड़ित किया और लास्ट में वो जाकर सुसाइड कर ली, नदी में डूबकर मर गई। तो संत रामपाल जी महाराज जी ही बेड़ा उठाए हैं सभी माताओं बहनों का कि कोई भी जब इस पुस्तक को पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा, तो कभी भी कोई इस तरह के विचार नहीं लाएगा और हमारा समाज स्वच्छ बनेगा। और कौन कौन सी बुराई संत रामपाल जी महाराज की नाम दीक्षा लेने से छूट जाती हैं लोगों की, आपसे जानना चाहेंगे? संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद नशा, जैसे नशा करना और दहेज मुक्त भारत बनाना और चोरी करना, ये सब बुराइयां ठीक हो जाती हैं। संत रामपाल जी, आप देखिए यहाँ पर संत रामपाल जी की पुस्तकें लेकर गाँव जा रहे हैं कि लोगों का कहना है कि आप लोगों की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाते हैं इन पुस्तकों को गाँव ले जा करके। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? पहली चीज़ तो लोगों को ये पता नहीं होता कि ये पुस्तक में क्या लिखा है क्या नहीं लिखा होता, ठीक है ना। और लोग जो बोलते हैं ऐसा, वो सुनी सुनाई बातें बोलते हैं, वो पुस्तक को नहीं पढ़ते। संत रामपाल जी महाराज ने एक चीज़ प्रमाणित लिखित बताया है कि अगर पहले आप एक बार पुस्तक को पढ़ो, तो अगर आपको विश्वास नहीं है कि इसमें गलत है या भावनाओं को ठेस पहुँचती है, तो आप अपने सदग्रंथों से मिलाएं। अगर जो आपके सदग्रंथों वाली बात तो लिखी है उसमें, लेकिन वो ऐसा करते नहीं है। संत रामपाल जी महाराज तो डंका पीट के बोला है ना कि ज्ञान चर्चा के लिए अगर कोई है तो शास्त्रों में ज्ञान चर्चा करें, लेकिन ऐसा करते नहीं वो, और ज्ञान को समझते नहीं, उल्टा ये बोलते हैं कि निंदा करते हैं और भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं। ये कोई बात थोड़ी ना है। वहाँ परमात्मा की जो पुस्तकें हैं, बहुत सी पुस्तकें हैं, ये अपने शास्त्र वेदों से, वो जैसे कोई भी है हिंदू धर्म का है तो गीता वेद पुराण बाइबल ये सब है, तो इनसे प्रमाणित करके एक एक चीज़ मिला भी तो सकते हैं। इसमें अध्याय भी लिखा है कि इस अध्याय में ये है, इस अध्याय में ये है, तो मिलाकर भी हम अपना मतलब शंका दूर कर सकते हैं। इसमें भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली बात ही नहीं है। एक चीज़ और हमसे आपसे जानना चाहेंगे, हमने आज तक सुना है कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा विष्णु महेश ही भगवान होते हैं, लेकिन हमने देखा कि संत रामपाल जी के अनुयायी जोर जोर से चिल्ला कहते हैं कबीर साहब भगवान है, जो कि कबीर साहब एक संत थे। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या वास्तव में कबीर साहब ही भगवान हैं? हाँ, बिल्कुल है। इसलिए है कि आज अब हम इस बात को अच्छे से समझ सकते हैं कि जिसने भी हमको बताया, हमारे वेद शास्त्र है, गीता है, भागवत है और पुराण भी हैं, इसमें तो स्पष्टीकरण से लिखा है कि ब्रह्मा विष्णु महेश की मृत्यु होती है और ये नाशवान है। और फिर
कबीर परमात्मा के बारे में थोड़ी ना ये लिखा है कि इनकी जन्म मृत्यु होती है, इनके वो है। आज कबीर परमात्मा आज से 600 वर्ष पहले आए थे, तो उनका तो प्रमाण मिलता है कि यहाँ से शरीर आए थे, उन्होंने किसी भी गर्भ से जन्म नहीं लिया, से शरीर आए थे। और फिर दूसरा प्रमाण भी मिलता है, आज ही वर्तमान में बना हुआ है काशी बनारस में, आज ही प्रमाण है कि जब परमात्मा सतलोक गमन किए थे तो वहाँ पर यादगार बनाई और से शरीर ऊपर गए थे। तो इससे तो साफ स्पष्टीकरण होता है कि उनकी कोई जन्म मृत्यु नहीं होती, अजर अमर हैं वो।